श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ नवमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमाशपाद को तो भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना
अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राज ऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं। ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दों के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, अरे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी, क्योंकि क्यों न हो वह अपने पति को छोड़कर और किसी रूप में जाना भी तो नहीं चाहती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म माने पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ।
जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रखा था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र श्री चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता ब्राह्मण हैं, इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम और अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों की जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषय में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मरूप आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब उन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए हैं। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णे नवमोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।